तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, लेट्स शेयर। तो सम टाइम यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, टिक दोज दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। तो घर में कई जगह हम कई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। इन चारों चीज़ों में से आपने जो भी किया है उसके सामने टिक मार्क लगाइए। तो चलो पहला क्या है, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिकड। तो घड़ी की एक सुई टिक टिक करती हमेशा चलती रहती है। क्या आपने भी ये देखने के लिए घड़ी को उतार के उसको ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो उसमें टिक मार्क लगाइए, और नहीं देखा है तो नहीं लगाना है। सेकेंड है, आई क्लाइम्ड ए ट्री टू लुक इनटू ए नेस्ट। तो क्या आपने भी किसी पेड़ पे चढ़ के किसी चिड़िया के घोंसले को देखने की कोशिश की है? तो यस, मैंने तो की है, इसलिए मैं इसमें टिक मार्क लगाऊँ। अगर आपने की है तो आपको टिक मार्क लगाना है, और नहीं की है तो नहीं लगाना है। थर्ड है, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। क्या रात के वक्त आपने घर से बाहर जाके तारों को देखा है? तो यस, आई क्लाइम्ड ऑन ए स्टूल टू फाइंड बिस्किट। क्या आपने कभी भी स्टूल पे चढ़ के अलमारी के ऊपर से किसी सामान को उतारा है? अगर उतारा है तो टिक मार्क कीजिए, और नहीं उतारा है तो नहीं करना है। तो चलो इस एक्सरसाइज में आपको पता चल गया। ओके, वेरी गुड। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, 92 पेज पे देखो, से अलाउड। से अलाउड एंड सर्कल द रेमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे रेमिंग वर्ड्स फाइंड सर्कल करने हैं। तो रेमिंग वर्ड्स यानी जो सुनने में एक जैसे लगे। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, ए माउस रन इनटू द हाउस। तो इसमें हमें कौन से रेमिंग वर्ड्स दिखते हैं? तो माउस और हाउस। तो चलो आप भी मेरे साथ सर्कल करो। चलो सेकंड में क्या है, आई कैन सी द लिटल बी। तो इसमें कौन से रेमिंग वर्ड्स है? तो सी और बी। दैट वॉज अ फैट कैट। तो इसमें कौन से है? फैट और कैट। फोर्थ में क्या है, गिव मी ए हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। तो हैंकरचीफ और मिसचीफ। चलो आप सभी के सर्कल हो गए। ओके, वेरी गुड। तो चलो आगे देखते हैं क्या है, लेट्स ड्रॉ। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रंस ईच। ईच ग्रुप टेक ए बिग चार्ट पेपर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, और ग्रुप में बच्चों को मिलकर एक बड़ा सा चार्ट पेपर बनाना है। और चार्ट पेपर, ईच ग्रुप ड्रॉ ए मिस्टर नोबडी। तो उस चार्ट पर मिस्टर नोबडी को ड्रॉ करना है। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉ मिस्टर नोबडीज हेड। तो जो पहला चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, मिस्टर नोबडी की हेड यानी सर को ड्रॉ करेगा। द सेकेंड चाइल्ड ड्रॉ हिज क्लोथ्स। तो दूसरा बच्चा होगा वो मिस्टर नोबडी की क्लोथ कपड़े ड्रॉ करेगा। द थर्ड चाइल्ड ड्रॉ द आर्म्स। तो जो तीसरा बच्चा होगा वो
हैंड को ड्रॉ करेगा। द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉ हिज लेग्स। जो चौथा बच्चा होगा वो मिस्टर नोबडी की लेग्स को ड्रॉ करेगा। द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉ मिस्टर नोबडीज हेयर। और जो पांचवा बच्चा होगा वो मिस्टर नोबडी की हेयर को ड्रॉ करेगा। लुक एट मिस्टर नोबडी, इज नॉट ही ए फनी मैन, कलर हिम। तो फिर आप देखिए मिस्टर नोबडी की पिक्चर कैसे बनती है, फनी लगती है या नहीं, और फिर उसमें कलर करना है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। तो चलो आगे देखते हैं। 93 पेज पे देखो क्या है। लेट्स राइट। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU। AEIOU क्या है? वोवेल्स। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में आपने स्टैंडर्ड फर्स्ट में सीखा होगा, सीखा है ना? यस। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट यहाँ पे हमें वोवेल्स को यूज करके ब्लैंक फिनिश करनी है। तो पहले क्या है? HE ब्लैंक D। तो यहाँ पे क्या आएगा? A। तो HEAD, हेड यानी हमारा सर। ब्लैंक RMS, तो यहाँ पे क्या आएगा? ARMS, याम्स यानी हमारी बाहें। L ब्लैंक GS, तो यहाँ पे क्या आएगा? LEGS, लेग्स यानी हमारे पैर। DR ब्लैंक SS, तो DRESS, ड्रेस यानी कपड़े। H ब्लैंक ब्लैंक R, तो HEAR, हियर यानी सुनना। तो चलो आपको पता चल गया वोवेल्स वाली ब्लैंक्स में। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। एड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड बर्डी टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? नो, सम और एवरी वर्ड को यूज करके हमें न्यू वर्ड बनाना है। तो पहला नोबडी, दूसरा समबडी और तीसरा एवरीबडी। नोबडी यानी कोई भी नहीं, समबडी यानी कोई कोई, और एवरीबडी यानी सभी लोग। तो चलो यहाँ तक आपको पता चल गया एक्सरसाइज में। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी के नाम के आगे मिस्टर और मिसिस कैसे लगाते हैं। तो सीमा wrote her father's name like this, मिस्टर दिनेश दीक्षित। तो यहाँ पे हमें किसी भी नेम को स्टार्ट करने से पहले नेम का फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटल लिखना है, और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है। राम wrote his mother's name like this, मिसिस स्नेहा रामदास। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जैसे सीमा ने अपने फादर का नेम लिखा है वैसे ही आपको अपनी फादर का नेम लिखना है। मैंने अपने फादर का नेम लिखा है, आप अपने फादर का नेम लिखो। राइट योर मदर्स नेम एज राम डीड। तो यहाँ पे राम ने उसकी मम्मी का नाम लिखा है, वैसे ही आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है। मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा है, आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है।
फिर ये तो हम अंकल आंटी की बात और अंकल आंटी और बड़ों के नाम के आगे लगाते हैं मिस्टर और मिसिस। तो बच्चों के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? अगर बच्चा बॉयज़ है तो उसके नाम के आगे हम मास्टर लगाएंगे, और अगर बच्चा गर्ल है तो गर्ल्स के नेम के आगे हम मिस लगाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं। यूज मिस्टर एंड मिसिस टू राइट मोर नेम्स यू नो। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे नेम बना के लिखना है। आपको जो भी नाम अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 94 पेज पे देखो, द जिगजैग बॉय। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पोएम दी हुई है जिगजैग बॉय की। जिगजैग यानी क्या है? आप देख रहे, आपको दिख रहा है ये लाइंस कैसी है? यस, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? जिगजैग। तो आई नो ए लिटल जिगजैग बॉय who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoe or hat. तो मैं एक छोटे जिगजैग बॉय को जानता हूँ, वो इस रास्ते से जाता है। इसको नहीं पता है कि वो कहाँ पर कहाँ पैर रख रहा है, और अपने कोट को, शूज को या फिर हैट को। इफ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड you will have no cause or to say that you forgot, for you will know where things are put away. तो अगर आप जिगजैग चाइल्ड नहीं हैं तो आपका कोई कारण नहीं है ये कहने का कि आप चीज़ों को भूल गए या नहीं जानते। तो देखो बच्चों, जिगजैग बॉय कैसे होते हैं? वो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, और उनको याद ही नहीं होता कि उनकी हैट, शूज और कोट कहाँ रखी है। अगर आप जिगजैग बॉय नहीं हैं तो आपको अपनी चीज़ें कहाँ रखी है वो याद रहेंगी। तो चलो आगे 95 पेज पे देखो क्या दिया हुआ है। कर्सिव राइटिंग में ये कुछ वर्ड्स दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। तो क्या है? पहला है क्वाइट, दूसरा है एग्री, तीसरा है माउस, चौथा है ब्रेक, पांचवा है प्लेट, और छठा है जिगजैग। तो आपको ये घर से होमवर्क करना है। तो चलो बच्चों, आगे हमारी स्टोरी है तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।